दोस्तों हम सबका जो एक बहुत ही मूलभूत स्वभाव होता है, हम सबकी जो एक बहुत ही बेसिक टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि हम कभी भी अपनी असफलताओं के लिए, अपनी फेलियर के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। हम लगातार अपनी असफलताओं के लिए दोस्तों अपने परिवार को, अपने परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को, अपने आसपास के माहौल को और यहाँ तक कि अपने सरकार और समाज को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम खुद की असफलताओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। दोस्तों लगातार हम इस तरह की बातें करते रहते हैं कि अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ न होता तो मैं सफल हो जाता, अगर मेरे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो मेरे अनुकूल होती तो मैं सफल हो जाता, अगर मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ाई किया होता और अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता तो मैं सफल हो जाता, अगर जो मेरी किस्मत है ना वो मेरा साथ देती, वो मेरे खिलाफ न होती तो मैं सफल हो जाता। मैं सफल दोस्तों तब हो जाता जब अगर वो न होता जो होना होता है, यानी कि ईश्वर ने जो पहले से लिख दिया है अगर वो न होता तो मैं सफल हो जाता। दोस्तों हम ये भी बातें करते रहते हैं कि मैं तब सफल हो जाता जब मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज, वो सारे एट्रीब्यूट्स होते जो एक सफल इंसान के अंदर होते हैं तो मैं सफल हो जाता। दोस्तों लगातार हम इस तरह की बातें करते रहते हैं, इस तरह के तर्क देते रहते हैं और ये दोस्तों ऐसे सार्वजनिक तर्क होते हैं जिसका लगभग हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उपयोग करता ही करता है, जो अपनी ज़िंदगी में असफल होता है, जो अपनी ज़िंदगी में फेल होता है। लेकिन दोस्तों फाइनली होता ये है कि इन तर्कों और बहानों के माध्यम से हम अपनी जिम्मेदारी से तो बच जाते हैं। हम इन तर्कों को गढ़ने में अपना पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी और पूरा समय लगा करके खुद को एक झूठी दिलासा दिलाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन झूठी दिलासों के माध्यम से कभी भी किसी भी ऊंची और सच्ची सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता है। काश दोस्तों यही कोशिश, जो कोशिश हम इन तर्कों को गढ़ने में लगाते हैं, जो कोशिश हम झूठी दिलासा दिलाने में खुद को लगाते हैं, यही कोशिश हम अपने आप को, अपनी असफलताओं की मूल वजह को ढूंढने में लगाते, हम अपनी असफलताओं की एक्चुअल रीजन को ढूंढने में लगाते और उसे दूर करके हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाते, तो फिर न तो हमें किसी बहानों की जरूरत पड़ती और न ही हम कभी अपनी परिस्थितियों का रोना रोते। लेकिन दोस्तों हम सबके साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि हम कभी भी इस बात को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाते, हम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अगर किसी भी इंसान का किसी भी चीज पर पूरी तरीके से नियंत्रण है, उसका किसी भी चीज पर पूरी तरीके से अधिकार है, तो वो है अपना उसका विचार। जी हाँ दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख सकता है, पूरी तरीके से किसी चीज पर अधिकार कर सकता है, तो वह है उसका अपना अधिकार। दोस्तों हम अपने आसपास की परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, हम अपने परिवार वालों को तो नहीं बदल सकते, हम अपने समाज और सरकार को भी तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो एक चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण है वह है हम अपना विचार। और हम ये भूल जाते हैं कि हम कभी भी किसी दूसरी चीज को तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक कि हम अपने खुद को, विचारों को न नियंत्रित कर पाएं, जब तक कि हम खुद पर नियंत्रण न रख पाएं। दोस्तों हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो अपने विचारों को नियंत्रित करने का जो हमें अधिकार मिला है, ये हमें बाय बर्थ मिला है, ये जन्म से मिला है, ये इसीलिए इसे प्रकृति प्रदत्त अधिकार किया जाता है। इसीलिए न तो इसको उपयोग करने की कोई सीमा है, न ही कोई बंदिश है, और न ही दोस्तों इस अपने विचारों को नियंत्रित करने का जो अधिकार है इसे किसी भी दूसरे अधिकार से रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। दोस्तों हम ये भी भूल जाते हैं कि अपने इसी विचारों के नियंत्रण के माध्यम से, जी हाँ, हम अपने इसी विचार को नियंत्रित करके और इस नियंत्रण को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित करके जो चाहे हासिल कर सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर। दोस्तों अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें तो रखें कैसे, उसे कंट्रोल कैसे करें। तो अपने विचारों को कंट्रोल करने का जो दोस्तों सबसे प्रैक्टिकल और पहला तरीका है वो ये है कि आप सबको आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको आत्म अनुशासन की जरूरत होगी, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। और साथ ही साथ इस आत्म अनुशासन को लगातार अनुपालन करने के लिए एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से आप अपने इस विचारों को नियंत्रित करने का अधिकार का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर पाएं। दोस्तों आपको अपने विचारों को, आपको अपने मस्तिष्क को उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने की, उन्हीं चीज़ों के बारे में विचार करने की अनुमति देनी होगी जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति मोटिवेट कर सके, आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। यानी कि आपको अपने
दिमाग को ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे, जो आपको आपके गोल से डिरेल कर दे। यानी कि चाहे वो कोई स्थिति परिस्थिति हो, चाहे वो कोई इंसान हो, या चाहे किसी भी तरह का कोई अनुभव हो, हमें लगातार ये कतई अपने दिमाग को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वह आपके दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सके, वह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको लगातार अपने दिमाग को इस बात का प्रशिक्षण देना होगा, इस बात की ट्रेनिंग देनी होगी कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए किसी भी दूसरे चीज़ की, किसी भी दूसरे दर्जे की चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस है, पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है, वह सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। आपकी जो पूरी की पूरी विचार प्रक्रिया है वह आपके सिर्फ गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। बस दोस्तों, इसी दो चीज़ों का अनुपालन करके, यानी कि आप अपने दिमाग को लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचने की इजाज़त दें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ा सके, और लगातार आप अपने दिमाग को इस बात की ट्रेनिंग दें कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी दूसरी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इसी दो चीज़ का अनुपालन करके आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और आपका दिमाग जिस भी चीज़ के बारे में विश्वास कर सकता है, यकीन मानिए आप उसे 100% प्राप्त भी कर सकते हैं, उसे हासिल भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब आपने ये जान लिया है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे कैसे, और इसी नियंत्रण को आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित करके जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और जिस भी चीज़ के बारे में आपका दिमाग यकीन कर सकता है, यकीन मानिए उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये वीडियो है वो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी इस वीडियो में बताई गई इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानना चाहिए, तो उनको भी मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।